और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। जिक्र करें 23,000 से 24,800 के पार ये पहुंच चुके हैं। दिल्ली में भी 24 घंटे में 400 से ज्यादा केस मिले हैं। लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में केस कम होने का नाम नहीं ले रहे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि वाकई डराते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक बार फिर से कोरोना रिटर्न की तस्वीर जो है सामने आ चुकी है। आ रही है नहीं बल्कि आ चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी जहां 200 तक मामले पहुंच रहे थे, वहीं अब 431 से भी ज्यादा मामले यहां पर सामने आ चुके हैं और साथ ही 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन जो सबसे भयानक स्थिति नजर आती है वो महाराष्ट्र की नजर आती है। महाराष्ट्र, दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, पंजाब की तस्वीर आप देखिए। 8 जिलों में कर्फ्यू लग चुका है, ये नाइट कर्फ्यू है। केरल की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। वहीं मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। एक दिन में 600 से ज्यादा नए मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। केरल की तस्वीर भी कुछ यही कहानी बयां करती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात कोरोना को लेकर एक बार फिर से वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं जिस दौर से हम अभी गुजरे ही थे। महाराष्ट्र में भले ही कोरोना बढ़ रहा हो, लेकिन लापरवाही में कोई कमी नहीं आई है। लापरवाही के सबूतों को दिखाती मुंबई से यह स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखें। सर्वांनी आपली दुकानं बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाऊन सुरू झालेला आहे। लॉकडाउन की ये सिर्फ शुरुआत भर है, क्योंकि कोरोना के वायरस ने जिस रफ्तार से वापसी की है, उससे शहर के शहर लॉकडाउन वाले हालात की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बचने बचाने की कोशिशों के बावजूद जलगांव और नागपुर कंप्लीट लॉकडाउन में पहुंच गए हैं। औरंगाबाद में लिमिटेड लॉकडाउन लगा है और अब देश के कई दूसरे बड़े शहर लॉकडाउन के ठीक मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब और मोहाली में शुक्रवार रात नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। लुधियाना, पटियाला, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और नवा शहर में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा है। नाइट कर्फ्यू एटलीस्ट अगले 10-15 डेज ਲਈ लगा दिए। बहुत हाँ आज तो 11 ਤੋਂ 5 रात ਨੂੰ तो सो दैट ਜਿਹੜਾ आम मतलब सोशल गैदरिंग होन ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ एक्स्ट्रा थोड़ा ठल पे। तो क्या लॉकडाउन अब महाराष्ट्र टू दिल्ली वाया पंजाब रूट एंट्री की तैयारी में है? ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। पूरे प्रमाण के साथ पंजाब के जालंधर की ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, जो दिल्ली से महज 370 किलोमीटर की दूरी पर है। यह शुरुआत नाइट कर्फ्यू से हुई है और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि राज्य में हालात और बिगड़े तो लॉकडाउन भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि कैसे कैसे इसका बढ़ावा होता है। जब ज़्यादा पीक पे आता है तो उसकी जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है वो बीसी हमारी वीकली होती रहती है, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो सोचिए कि अगर पंजाब में कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो उसे दिल्ली आने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन दिल्ली वालों को इससे कहां फर्क पड़ने वाला है। पाबंदियों में मिली छूट ने चेहरे से मास्क छुड़ा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की आदत तो पिछले लॉकडाउन की डेडलाइन से ही खत्म होने लगी थी। तस्वीर दिखा देता हूं। तस्वीर ऐसी जिसे देख के शायद आप डर जाएंगी। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का बस अड्डा है जहां पर आपको सब लोग बिना मास्क के नजर आ रहे होंगे। ये गाजियाबाद है और दिल्ली को जोड़ने वाले ब्रिज पर मैं इस वक्त खड़ा हूं और तमाम लोग आपको बिना मास्क के नजर आएंगे। और जब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो भी कोई कमी नहीं है। देखिए, बिना मास्क के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ ही लेते हैं इनसे, मैम आपने मास्क नहीं लगा रखा, वजह नहीं लगता आपको? लगता नहीं मामले बढ़ रहे हैं, डरना चाहिए? नहीं, वो इसमें रखा है बैग में। मास्क तो लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, आप ही ने नहीं लगा रखा है। हम नीचे से आए थे, ऊपर जीना हमने सोचा इधर चलने के बाद में। ये तो मैंने अभी जस्ट करा है, मैं कंटिन्यू लगा के आया हूँ। दिल्ली में 2021 में ये पहली बार हुआ जब एक समय पर कोरोना के एक्टिव केस 2000 के पार हो गए। 11 मार्च को दिल्ली में कुल 2020 कोरोना के एक्टिव केस थे। और मुझे लगता है हम सतर्क हैं पूरी तरह से। हम टेस्टिंग हमने बहुत बढ़ा दी है। 65,000, 70,000, 75,000, 80,000 रोज टेस्ट हम कर रहे हैं और 1% से अभी तक नीचे चल रही है। कुछ किलोमीटर के फासले पर लॉकडाउन लग रहे हैं। मुंबई के दरवाजे पर भी लॉकडाउन दस्तक दे रहा है, लेकिन मुंबई वाले कितने सतर्क हैं वो ऑन ग्राउंड देखिए।
यदि मैं अंधेरी की बात करूं तो अंधेरी स्टेशन पर आप तस्वीरें देख पाएंगे, बस में किस तरह से एक भीड़ आपको नजर आएगी, जो कि सैकड़ों की संख्या में लोग आपको अंधेरी स्टेशन में भी मौजूद आएंगे। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देखे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन क्यों नहीं है, क्यों चिपक कर है आप? मैडम भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बसें नहीं है, बस नहीं मिल रही है, भीड़ ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा रखना चाहिए लोगों को? तस्वीरें ये बेहद डराती है और कई सवाल खड़ा करती है कि क्या इन लोगों को जो है वो महामारी का एक तो डर नहीं है, या फिर डर है तो ये समझना नहीं चाहते। तो ये तस्वीरें आपको समझा रही है, काफ़ी है समझाने के लिए कि लॉकडाउन ये लोग चाहते। पाबंदियों से आजादी का आनंद उठाते इन लोगों को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की बातें भी सुन लेनी चाहिए, जो शायद इनके लिए ही संदेश है। अगर लोग नहीं संभलते हैं तो ये जो कड़ी तोड़ने के लिए, यानी चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन एक लास्ट सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब जमीन पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और खतरा सीधे सर पर मंडरा रहा है। लोग इस बात से वाकिफ भी हैं। ऐसे में सवाल है कि फिर लोग चेत क्यों नहीं रहे? क्या लोग कोरोना की वैक्सीन आने के बाद से और ज्यादा बेफिक्र हो गए, या एक बार कोरोना होने के बाद वो वायरस के प्रति खुद को इम्यून मानने लगे? दिमाग में अगर आपके ऐसे ही ख्याल पल रहे हों तो आपको दिल्ली के सीनियर डॉक्टर्स को जरूर सुनना चाहिए। कोरोना को लेकर सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये हम लोगों को समझ के चलना पड़ेगा। हर वैक्सीन का विश्व भर में जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, शायद ही कोई वैक्सीन है जो 100% प्रोटेक्शन देती है, कोई 90% देती है, कोई 70% देती है, कोई 50% देती है। तो अगर वैक्सीन की फुल प्रोटेक्शन नहीं है तो इसका मतलब यह है अगर 100 व्यक्तियों को कोरोना होता है तो 70 को वो बचा देगी, 30 को नहीं बचा पाएगी। देखिए 2 डोजेज जो लगती हैं 28 डेज के इंटरवल पे, उसके 14 दिन बाद जो है इम्यूनिटी जितनी वैक्सीन ला सकती है आ जाती है। कितने दिन रहेगी, कितने महीने रहेगी, अभी ये क्लियर नहीं है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इसे लेकर लापरवाह भी ना रहें, क्योंकि आपकी और हमारी लापरवाही से कोरोना 2 से 3 गुनी स्पीड कैसे पकड़ रहा है वो देखिए। कोरोना की जो मौजूदा रफ्तार है वो 24 दिन में डबल हो रही है और 38 दिन में ट्रिपल। इस साल 1 फरवरी को देश में कोरोना के 8,587 केस आए। 24 दिन बाद यानी कि 25 फरवरी को यह रफ्तार करीब 2 गुना हो गई और एक दिन का आंकड़ा 16,568 तक पहुंच गया। 38 दिन बाद वायरस की रफ्तार 3 गुना हो गई और एक दिन का आंकड़ा 23 के पार चला गया। अब पिछले साल की रफ्तार देखिए, कुछ ऐसी रफ्तार पिछले साल भी थी। पिछले साल 1 जून को एक दिन में 7,761 कोरोना केस सामने आए। 25 जून की रफ्तार बढ़कर 18,185 हो गई और 38 दिन बाद ये 3 गुना से भी ज्यादा यानी 25,000 के पार हो गई। वायरस की स्पीड गुजरात में भी बढ़ रही है, जो धीरे धीरे लॉकडाउन का अलार्म बजा रही है। गुजरात में जनवरी और फरवरी में कोरोना के नए केस 400 से कम आ रहे थे, लेकिन मार्च में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता नए केस 400 से कम आए हों। 11 मार्च को गुजरात में 675 केस सामने आए, जो पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा हैं। शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो T20 मैच खेला जाना था, उसमें स्टेडियम की क्षमता से सिर्फ आधे दर्शकों को ही मैच देखने के लिए एंट्री दी गई, ताकि दर्शकों के बीच थोड़ी दूरी बनी रहे। और आगे भी लगातार बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं।